Hello everyone, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about silent feature of double helical. तो आज हम स्टूडेंट साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर बात करेंगे। तो समझते हैं स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर बताए थे कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और इसको सबसे पहले जो प्रपोज किए थे वो साइंटिस्ट थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इस डबल हेलिकल डीएनए का मॉडल दिया था सबसे पहले। इसके साथ और भी इनको बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो हेल्प किए थे, जैसे फ्रैंकलिन थे वो भी हेल्प किए थे, चारगाफ थे वो भी हेल्प किए थे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारे साइंटिस्ट इनको हेल्प किए थे। लेकिन जो है इस तरह से इनको इस मॉडल को देने के लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं बिल्कुल जो है वो लैडर शेप्ड होता है, मतलब इस तरह से इसका जो डायग्राम है वो जिस तरह से आप देखे होंगे, रोप जो होता है इस तरह से, रोप में किस तरह से वो जो होता है वो घुमा हुआ होता है, लेडर शेप होता है, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर है। ये ट्विस्टिंग क्यों आ जाता है स्टूडेंट? ये ट्विस्टिंग आता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जगह जगह पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक बाउंड होता है, और जिसके कारण जो है डीएनए के हेलिकल में ट्विस्टिंग आ जाता है। और जो ट्विस्टिंग आ जाता है तो इस तरह से ये हेलिक्स के फॉर्म ले लेता है, और इस तरह से इस हेलिकल फॉर्म को प्रपोज किया वाटसन एंड क्रिक ने। तो स्टूडेंट इस हेलिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये वन हेलिक्स है और ये इसका दूसरा हेलिक्स है जो इस तरह से रन कर रहा है। आप यहाँ पे एक हेलिक्स देख रहे हैं स्टूडेंट की 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो है 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको पहले ही बताए थे, चारगाफ रूल कहता है कि दोनों जो हेलिकल होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं इस तरह से। तो ये दोनों हेलिकल जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। सेकेंड थिंग्स हम चारगाफ ने ये भी बताए थे कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, यानी जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन भी होता है। ये भी चारगाफ रूल कहता है स्टूडेंट। ये सारे रूल्स हमारे बुक में लिखे हैं, आप अच्छी तरह से उसे देख के समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चारगाफ रूल्स समझा रही हूँ स्टूडेंट कि चारगाफ रूल्स ये कहता है कि जितने अमाउंट में एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है, जितने अमाउंट में गुआनिन होता है उतना ही अमाउंट में साइटोसिन होता है। एक डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर, एक टर्न के अंदर ये जो इक्वलिटी होती है इन नाइट्रोजनस बेस की वो इक्वल होती है। थर्ड जो रूल्स है स्टूडेंट वो ये होता है कि यहाँ पे एडेनिन इक्वल टू थायमिन, और जो एडेनिन और थायमिन का रेशियो प्लस गुआनिन और साइटोसिन के रेशियो को अगर हम देखते हैं तो वो हमेशा इक्वल 1 के बराबर होता है। यानी एडेनिन, गुआनिन और थायमिन, साइटोसिन का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट? चारगाफ रूल्स हैं। अब हम इसकी साइलेंट फीचर को अगर देखते हैं स्टूडेंट, तो साइलेंट फीचर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, आपको पहले ही बता चुके, हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पे बहुत आसानी से नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाना इतना आसान नहीं है। तो बस यहाँ पे ये जान लीजिए कि जैसे एक साइड का आपको वो दिख रहा है, एक टर्न में एक साइड दिख रहा है तो दूसरा साइड का उसके अंदर जो है वो छुपा हुआ है। अब एक साइड में दूसरे साइड का दिख रहा है तो एक साइड इस तरह से है। जैसे अब इस तरह के हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या हो रहा है, अगर ये अपर साइड दिख रहा है तो पीछे का साइड क्या है, यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यही इसी तरह का यहाँ पे डायग्राम है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो ये आप देख रहे हैं ये 2 ग्रुप है, 1 2। तो इन दो ग्रुप को हम इस तरह से अगर ये पूरा मिलाएंगे तो ये टर्न होगा। तो ये जो एक टर्न है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो हेलिकल टर्न का जो इसके हम हेलिकल टर्न कहते हैं, और इस हेलिकल टर्न के बीच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होता है स्टूडेंट। अब एक हेलिकल के बीच जो है, एक टर्न के बीच
10 बेस पेयर होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 10 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप देख रहे हैं। तो ये पूरा जो है ये 10 होता है। तो 5 इधर है तो 5 पीछे साइड में है इसका। तो इस तरह से पूरा क्या है 10 है स्टूडेंट। और इस तरह से अगर हम जो बेस पेयर होते हैं वो 10 होते हैं और दो बेस पेयर के बीच ये बेस पेयर कहलाता है स्टूडेंट। ये जो है आपका जैसे ये जो है वो क्या कहलाता है बेस पेयर। 1 यहाँ पे देखिए ये एडेनिन है, ये थायमिन है, तो एक न्यूक्लियोटाइड्स, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तो इस तरह से एक पेयर बना रहा है। 1 और 2 मिल करके एक पेयर हो गया। तो इस तरह से ये 1 पेयर है तो इसी को बेस पेयर कहते हैं। और एक टर्न का 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस है, तो 1 बेस पेयर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1 बेस पेयर का डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 10 है, हम आपको यहाँ पे लिखे भी हैं 10 बेस पेयर इन 1 टर्न। तो इस तरह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3.4/10। अब इसको अगर हम इससे वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.34 नैनोमीटर nm। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान में रखना है इस तरह से। अब ये जो एंगल है स्टूडेंट 360 बिटवीन 1 टर्न, एक टर्न के बीच जब ये पूरा घूमेगा तो आपको पता है कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो इस तरह से एक टर्न के बीच का एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हम जब एक टर्न का एंगल 360 है और एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं, तो एक बेस पेयर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं 360/10। तो इस तरह से कितने हो गया, इस तरह से हो गया आपका 36 डिग्री। इस तरह से ये जो बेस पेयर के बीच जो एंगल बन रहा है, ये जो बेस पेयर के बीच जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, वो 36 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो डेटा मैं बता रही हूँ स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के व्यू से और बोर्ड के व्यू से, दोनों ही व्यू से ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम इसके डायमीटर को अगर देखते हैं स्टूडेंट, तो ये जो डायमीटर होता है डीएनए डबल हेलिकल का वो 2 नैनोमीटर होता है, इसे ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट इस तरह से जो है ये तो आपको पहले ही क्लियर है कि इसका जो बैकबोन होता है वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट होता है, वो इसके बैकबोन होता है। और दोनों नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये डबल हेलिकल का एक साइलेंट फीचर है। और इस तरह से हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि ये साइलेंट फीचर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।